बैक टू जिगर ट्यूटोरियल। माइसेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट नंबर 15। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था आफ्टर इफेक्ट ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन देखो, जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसके बेसिकली दो पार्ट्स थे। इसके पहले जो 1905 रेवोल्यूशन हुआ था वो एक बैकग्राउंड की तरह माना जाता है, ठीक है। वो मेन रशियन रेवोल्यूशन का इंसिडेंट नहीं माना जाता। रशियन रेवोल्यूशन के मेन इंसिडेंट दो थे, एक फेब्रुअरी रेवोल्यूशन और एक था अक्टूबर रेवोल्यूशन। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद फाइनली जो जार था, जो वहां का रूलर था, जिसकी वजह से ऑटोक्रेटिक रूल चला करता था, वो एब्डिकेट कर चुका था और अब वहां पे रूल किसका आ गया था? प्रोविजनल गवर्नमेंट का। प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या थी? तो प्रोविजनल गवर्नमेंट एक काउंसिल था जो पेट्रोग्रेड सोवियत और डूमा लीडर्स मिलके बनाए थे। अब यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि पेट्रोग्रेड सोवियत क्या था। पेट्रोग्रेड सोवियत में बेसिकली दो क्लास के लोग थे, एक जो लोअर स्ट्रेटा वर्कर्स और पीजेंट्स वाला ग्रुप था वो लोग थे, और दूसरे सोल्जर्स थे, ठीक है। जो म्यूटिनी हुई थी, म्यूटिनी के बाद सोल्जर्स ने वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया था, तो वर्कर्स और सोल्जर्स मिलकर पेट्रोग्रेड सोवियत बनाए थे। बाद में डूमा लीडर्स इसमें आए तो प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। ये स्टोरी थी पिछले लेक्चर तक की कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में क्या था। अब एक चीज मैंने लास्ट लेक्चर में जो बताई थी वो ये था कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद आफ्टर इफेक्ट जब हम देख रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि जो जब ये लेनिन अप्रैल में वापस आए थे और अप्रैल थेसिस दिया था इन्होंने, तो उसमें इन्होंने कहा था कि अब जो पावर है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट से ट्रांसफर होकर पेट्रोग्रेड सोवियत के पास आनी चाहिए, मीन सोवियत के पास पावर आनी चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था इसके खिलाफ आवाज उठाते थे, उनके खिलाफ डिसकंटेंट लोगों के अंदर डालते थे। तो जब हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी उसको जब ये लगने लगा कि हमारा पावर अब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगने लगा कि हमारा पावर अब डिक्लाइन हो रहा है और जो बोल्शेविक है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रीव हो रहा है, तो उन लोगों ने कुछ स्टर्न मेजर्स लेने की सोची। स्टर्न मेजर्स में उन लोगों ने क्या किया था? तो जो वर्कर्स फैक्ट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे उनको ये रोकते थे, रजिस्ट करते थे, एग्जीक्यूट करते थे, एक्साइल भी कर देते थे। और साथ ही साथ देखो उस टाइम पे वर्कर्स के साथ बुरी तरह पेश आते थे, और साथ में जो बोल्शेविक के लीडर्स थे वो उनको भी अरेस्ट किया जाता था, उनको भी एक्साइल कर दिया जाता था, कई बार एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता था। तो अब देखो पावर तो प्रोविजनल गवर्नमेंट था, मतलब पावर पूरा प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास था जिसमें पेट्रोग्रेड सोवियत भी था, लेकिन उसमें जो हायर स्टेटा के लोग थे, मीन्स बेसिकली डूमा लीडर्स वगैरह, ये लोग ज्यादा कह सकते हैं कि डोमिनेंट थे, ठीक है। इन लोग का इन्फ्लुएंस ज्यादा था उस पर। तो ये लोग जो बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स थे इन लोगों को अरेस्ट करने लगे, इनके खिलाफ आवाज उठाने लगे, और जहां पे भी ये लोग दिखते थे उन्हें एक्साइल करना, एक्सिक्यूट करना एंड पनिशमेंट देना, ये सारी चीजें शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से बोल्शेविक के लीडर्स छुपने लगे, भागने लगे। लेनिन भी इसकी वजह से भाग रहे थे, ठीक है। इस टाइम पे लेनिन दोबारा से भागना शुरू कर दिए थे, बाहर जाते थे, बाहर रहते थे, ट्रूप्स को समन करते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे और फिर वापस आते थे, आते जाते रहते थे, मतलब छुप छुप के, ठीक है। तो यहां तक ये पूरी स्टोरी थी। पूरी स्टोरी में क्या था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो था वो बोल्शेविक के खिलाफ स्टर्न मेजर्स ले रहा था, स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा था। अब बोल्शेविक शांत तो रहेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप हमें मारे जा रहे हो हम शांत बैठे रहेंगे। बोल्शेविक के पास बहुत अच्छा सपोर्ट था लोगों का। बोल्शेविक को सारे लोअर स्ट्रेटा के लोग सपोर्ट करते थे, जो भी बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स थे वो सपोर्ट करते थे। साथ में जो पेट्रोग्रेड सोवियत था जिसमें वर्कर्स और सोल्जर्स वगैरह थे वो लोग भी इन्हें सपोर्ट करते थे, तो इनके पास भी अच्छा खासा सपोर्ट था, तो ये भी कुछ एक्शन लेंगे ही लेंगे। जेन्युइन है, इनको जब परेशान किया जाएगा तो ये एक्शन लेंगे, और ये पहले से ही चाहते थे एक्शन लेना, क्योंकि इनका मोटो था प्रोविंशियल गवर्नमेंट को खत्म करना। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एक्शन इन्होंने कैसे लिया, ठीक है, और इनके एक्शन की वजह से जो सेकेंड रेवोल्यूशन था अक्टूबर वाला वो शुरू हुआ। तो मैंने बताया था कि जुलाई से सितंबर तक लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका था, और प्रोविजनल गवर्नमेंट ये बोल्शेविक के खिलाफ स्टर्न मेजर्स ले रही थी, लोगों को पीट रही थी, मार रही थी। जहां पे कहीं भी इन लोग का बोल्शेविक का डिमॉन्स्ट्रेशन होता था, लोग जहाँ पे भी स्ट्राइक वगैरह करते थे या फिर कुछ भी करने के लिए इकट्ठा होते थे, तो वहां पे ये लोग फायरिंग वगैरह भी शुरू कर देते थे। अब ये सारी चीजें देख के बोल्शेविक
एक्शन लेना चाहा। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, अक्टूबर रेवोल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक ग्रीव, मतलब कि धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट जो था अक्टूबर आते आते, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्यों बढ़ा था? तो उसकी पूरी स्टोरी अभी अभी मैंने बताई कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था वो बोल्शेविक के खिलाफ एक्शन ले रहा था और बोल्शेविक्स भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों से बात कर रहा था, लोगों को इकट्ठा कर रहा था, प्रोविजनल गवर्नमेंट को ही हटाना चाहता था। तो इसकी वजह से दोनों पार्टीज एक दूसरे के एंटी थे, तो जो कॉन्फ्लिक्ट था ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगा। अब जब कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो रहा था और प्रोविजनल गवर्नमेंट एक्शन ले रही थी, तो एक्शन में कौन कौन परेशान हो रहा था? बोल्शेविक लीडर्स तो परेशान हो रहे थे, साथ में जो लोअर स्ट्रेटा के लोग थे, जो वर्कर्स, पीजेंट्स, इन लोगों के भी खिलाफ बोल्शेविक प्रोविजनल गवर्नमेंट एक्शन ले रही थी, तो ये लोग भी परेशान हो रहे थे। अब बोल्शेविक को लगने लगा ये सारा एक्शन क्या था? प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या थी? प्रोविजनल गवर्नमेंट प्लस सोवियत लीडर्स दोनों का एक ग्रुप था ना, तो वहां पे सोवियत की भी तो कुछ सुननी थी, लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट सोवियत की नहीं सुनती थी, वर्कर्स की और सोल्जर्स कमिटीज वगैरह जो थे इन लोग की नहीं सुनते थे वो, तो ना सुनने की वजह से अकेले जो भी डिसीजंस लेना था अपने करते थे। प्रोविजनल गवर्नमेंट को बेसिकली डूमा लीडर्स को जो मन करता था ये वही काम किए जाते थे। तो इससे क्या हुआ? बोल्शेविक पार्टी को लगने लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट अब धीरे धीरे डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश कर रही है। अब पोस्ट डिक्टेटरशिप था, जब आप किसी की नहीं सुनोगे अपनी वाली ही करोगे, तो यही तो होता है डिक्टेटरशिप, तानाशाही जो होता है कि सिर्फ अपनी करो, किसी की ना सुनो, और अपने में भी बहुत स्टर्न मेजर्स लो, तो यही कर रहा था प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं बोल्शेविक पार्टी को ऐसा लगने लगा कि अब जो अगर प्रोविजनल गवर्नमेंट को रोका नहीं गया तो ये डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश कर देगी, तो अपने देश को बचाना था किससे? डिक्टेटरशिप से। और किसके डिक्टेटरशिप से? तो प्रोविजनल गवर्नमेंट के डिक्टेटरशिप से। अब इसके लिए क्या किया? ऑन अक्टूबर 16, 1917, देखो पहले से सितंबर से ही ये लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे, बातचीत करना शुरू कर दिए थे, लेकिन फाइनली 16 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ? लेनिन परसुएडेड, किसको? तो लेनिन परसुएडेड, यहाँ पे देखो पीएस लिखा है, पीएस का फुल फॉर्म, चूंकि जगह थोड़ा सा कम रहता है, लिमिटेड रहता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म भी लिख देता हूँ, सुनते हो तो सुन के इसका फुल फॉर्म नोट कर लिया करो। क्या है? लेनिन परसुएड ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परसुएडेड पेट्रोग्रेड सोवियत एंड बोल्शेविक लीडर्स टू, किसके लिए? सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर का मतलब कि जो सोशलिस्ट लोग हैं वो लोग अब पावर को कंट्रोल करेंगे। अभी तक डूमा लीडर्स करते थे, लेकिन अब डूमा लीडर्स पावर कंट्रोल नहीं करेंगे, मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट पावर कंट्रोल नहीं करेगी। अब पावर किसके हाथ में आनी चाहिए? तो ये आनी चाहिए सोशलिस्ट के हाथ में। और सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर का मतलब कि अब सोशलिस्ट हैं वो पावर को सीज करेंगे। सीज का मतलब कि पावर को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये 1917 में 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक के कुछ मेंबर्स मतलब लीडर्स को मना लिया। परसुएडेड का मतलब सिंपली कह सकते हो कि लोगों को मना लिया कि हम एक एक्शन लेंगे और एक्शन के थ्रू हम सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर करेंगे, मतलब कि पावर को सीज करके सोशलिस्ट लोगों को दे देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ? 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक लीडर्स को मना लिया था फॉर द सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। अब देखो इस दिन मनाने के बाद एक और काम किया गया, वो था मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई। एमआरसी भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, लेकिन बहुत कम जगहों पे। तो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई, किसके द्वारा? बाय सोवियत। अब देखो सोवियत जो था, पेट्रोग्रेड सोवियत, इसमें वर्कर्स प्लस सोल्जर्स दोनों थे, ठीक है। तो ये जो सोल्जर्स थे, इसमें से कुछ सोल्जर्स ऐसे थे जो वर्कर्स का सपोर्ट करते थे, और कुछ सोल्जर्स ऐसे भी पहले थे जो जार को सपोर्ट करते थे, या फिर सिंपली कह सकते हो कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। तो यहाँ पे वो सोल्जर्स जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को पेट्रोग्रेड सोवियत को सपोर्ट करते थे, उन लोगों के मतलब उन लोगों को इकट्ठा करके एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम दिया गया मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। यहाँ पे देखो आगे मैंने लिखा है प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स। तो ये क्या है? यही जो
मैंने बताया कि सोल्जर्स, कुछ ऐसे सोल्जर्स थे जो सोवियत को सपोर्ट करते थे, बोल्शेविक को सपोर्ट करते थे, और कुछ ऐसे सोल्जर्स थे जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। तो जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे वो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स बोला गया सिंपली, और जो बोल्शेविक को सपोर्ट करते थे वो प्रो बोल्शेविक ट्रूप्स भी बोला जाता था। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, आफ्टर 16 अक्टूबर को पहले लोगों को मना लिया गया और फिर मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई बाय द सोवियत। सोवियत ने एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई और जिसके लीडर किसको बनाया गया, तो वो बने थे लियोन ट्रॉट्स्की। देखो, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर लियोन ट्रॉट्स्की। ठीक है, तो ये तो हो गया 16 अक्टूबर। प्री प्लानिंग चल रही थी कि कैसे सब कुछ होगा। यहाँ पे लेनिन ने सबको ये कह दिया कि हाँ, हम सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर करेंगे। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बना लिया, सब तैयारी हो चुकी थी, लेकिन जो इनका मेन प्लान था उसको अभी सीक्रेट रखे थे। डेट अनाउंस नहीं किया था कि किस दिन हमें एक्शन लेना है। ठीक है, खैर वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्लान क्या था उसका, लेकिन चूंकि है बुक में तो जान लो। फिलहाल यहाँ तक की स्टोरी एक बार फिर देखते हैं। प्रोविजनल पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक एक साथ थे, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हुआ। लेनिन को डर लगने लगा, लेनिन फियर्ड ऑफ डिक्टेटरशिप, लेनिन को डर लगने लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट दोबारा से डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश ना कर दे। इसकी वजह से 16 अक्टूबर 1917 को ये लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक लीडर्स को मना लिया सोशलिस्ट सीज ऑफ पावर के लिए, और इसके बाद एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई जिसके लीडर बनाए गए लियोन ट्रॉट्स्की। ठीक है, लियोन ट्रॉट्स्की को लीडर बना दिया गया। तो यहां तक की पूरी जो कहानी है ये बोल्शेविक की प्लानिंग है कि कैसे आगे सीज करना है पावर को। ठीक है, अब देखो सोसाइटी में इतनी चीजें चल रही हैं, बोल्शेविक पहले से एक्शन ले रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये पता था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बहुत चौकन्ना थी, बहुत एकदम तैयार थी कुछ भी करने के लिए, स्टेप लेने के लिए। अब यहाँ पे हुआ क्या, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी ये एक्शन लेने के लिए तैयार बैठी हुई थी। तो इसको जब पता चला, इसको कुछ भनक लगा कि ये लोग तैयारी कर चुके हैं और अब रेवोल्यूशन शुरू होने वाला है, तो इन लोगों के रेवोल्यूशन शुरू करने के पहले ही सेंसिंग ट्रबल, देखो अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर सॉरी, अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर को ये जो अपराइजिंग है, अक्टूबर रेवोल्यूशन, ये फाइनली शुरू हो गया। अब शुरू कैसे हुआ, तो सेंसिंग ट्रबल जब वहां के, देखो प्रोविजनल गवर्नमेंट के उस समय लीडर थे केरेंस्की। कौन केरेंस्की, अलेक्जेंडर केरेंस्की, नाम सुना है? कब सुना है, तो जब मैंने बोल्शेविक और मेंशेविक बताया था, तो मेंशेविक में मैंने बताया था कि दो नाम आता है, एक जूलियस मार्टोव और एक अलेक्जेंडर केरेंस्की। तो उस टाइम पे जब पार्टी स्प्लिट हुई थी तो जूलियस मार्टोव उसके लीडर थे, लेकिन कुछ टाइम बाद अलेक्जेंडर केरेंस्की मेंशेविक के लीडर बन गए थे। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली ये पॉइंट नहीं है कि मेंशेविक पावर में थी, लेकिन इनडायरेक्टली कह सकते हो कि मेंशेविक के लोग भी पावर में थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट में मेंशेविक के लोग भी थे। तो यहाँ पे ये जो केरेंस्की देख रहे हो, अलेक्जेंडर केरेंस्की, ये वही केरेंस्की हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, ऑन 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1917 को अलेक्जेंडर केरेंस्की सेंसेस ट्रबल, अलेक्जेंडर केरेंस्की को लगा कि रेवोल्यूशन होने वाला है, कुछ खतरा है, तो ट्रबल को सेंस करके ये सिटी छोड़ दिए, लेफ्ट द सिटी एंड वेंट टू समन द ट्रूप्स। समन द ट्रूप्स का मतलब कि ट्रूप्स से मिलने गए, उनको तैयार करने गए। तो क्या हुआ, ऑन 24 अक्टूबर सेंसिंग द ट्रबल, द पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर थे वहां के, पीएम केरेंस्की लेफ्ट द सिटी एंड वेंट टू समन द ट्रूप्स से मिलने गए, ट्रूप्स से मीटिंग करने गए। ठीक है, अब इसके बाद प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स का मतलब कि सोल्जर का वो पार्ट, सोल्जर की वो टुकड़ी जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी, जो गवर्नमेंट के प्रति हम्बल थी। हम्बल का मतलब सिंपली कह सकते हो लॉयल थी, लॉयल टू द गवर्नमेंट। दोज ट्रूप्स विच वर लॉयल टू द गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, दे वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज, कि कोई टेलीफोन ना यूज कर पाए, टेलीग्राफ ऑफिसेस कोई ना यूज कर पाए। इस पे कंट्रोल करने के लिए आर्मी को भेज दिया
किसने? जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था। तो देखो, प्लानिंग पूरी की पूरी बोल्शेविक पार्टी ने की थी, लेकिन एक्शन पहले किसने ले लिया? प्रोविजनल गवर्नमेंट ने ले लिया। केरेंस्की सिटी छोड़ के चले गए थे ट्रूप्स को अरेंज करने, और जो वहाँ की प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थी, सिंपली कह सकते हो कि ट्रूप्स लॉयल टू द गवर्नमेंट, they were sent to take control over the telephone offices and टेलीग्राफ ऑफिसेस, इस पे कंट्रोल कर लिया। और साथ में एक और काम इन लोगों को दिया गया, टू प्रोटेक्ट विंटर पैलेस, विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि विंटर पैलेस वहां का मेन पैलेस था जहां पे किंग रहा करते थे, तो विंटर पैलेस को भी प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो क्या हुआ 24 अक्टूबर को? अलेक्जेंडर केरेंस्की, द पीएम ऑफ रशिया, पेट्रोग्राड रशिया कह सकते हो सिंपली, पेट्रोग्राड में रहते थे जो विंटर पैलेस में, वो सिटी छोड़ के, पेट्रोग्राड छोड़ के चले गए थे ट्रूप्स को समन करने, और उसके बाद जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे, दे वर ऑर्डर्ड टू टेक कंट्रोल ओवर द टेलीग्राफ एंड टेलीफोन ऑफिसेस एंड वर सेंट टू प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। कितनी चीजें क्लियर है? अब एक चीज और इन लोगों ने किया, जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स था, जो मिलिट्री लॉयल, गवर्नमेंट लॉयल मिलिट्री थी, गवर्नमेंट लॉयल ट्रूप्स थे, उन्होंने क्या किया? सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स, 2 बोल्शेविक का न्यूज़पेपर था जिसकी बिल्डिंग को इन लोगों ने सीज कर लिया। इन लोगों को डर था कि पेपर वगैरह में, जैसे पहले क्या था, रेवोल्यूशन वगैरह जब होता था तो उसमें न्यूज़पेपर्स वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। न्यूज़पेपर से लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते थे, क्योंकि उस टाइम पे मीडिया इतना ज़्यादा और था नहीं, टीवी वगैरह, नेट वगैरह था नहीं, तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर मेन चीज़ था जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता था। तो न्यूज़पेपर के 2 बिल्डिंग्स, मतलब 2 न्यूज़पेपर की बिल्डिंग्स को इन लोगों ने सीज कर लिया। तो ये पूरा क्या था? 24 अक्टूबर से आगे जो गवर्नमेंट का एक्शन था, अभी बोल्शेविक कुछ नहीं कर रही है, अभी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। प्लानिंग पहले पार्ट में बोल्शेविक ने प्लानिंग की, दूसरे पार्ट में प्रोविजनल गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट एक्शन ले चुका है और बोल्शेविक पहले से तैयार है, प्लानिंग तो कर ही चुका है बोल्शेविक, तो अब टाइम था बोल्शेविक का रिस्पॉन्स देने का, इनका जवाब देने का। तो इन रिस्पॉन्स, जवाब देने में बोल्शेविक ने क्या किया? मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी जो थी, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी, सिंपली इसको ये भी लिख सकते हो कि प्रो बोल्शेविक ट्रूप्स, वो ट्रूप्स जो बोल्शेविक को सपोर्ट करता था, ठीक है, वही तो था मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी। तो यहाँ पे एक्शन कौन ले रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स एक्शन ले रही थी, लेकिन बोल्शेविक की तरफ से प्रो ये मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी एक्शन ले रही थी। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी कौन था? जो स्टार्टिंग में 16 अक्टूबर को बनाया गया था लियोन ट्रॉट्स्की के अंडर में, ठीक है। तो इधर मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने अपने ट्रूप्स को भेज दिया क्या करने के लिए? ऑर्डर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। सिर्फ सीज करना नहीं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको अरेस्ट करने का भी ऑर्डर इन्होंने पास कर दिया। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने कहा कि जाओ, जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसको सीज कर दो और जितने भी मिनिस्टर्स मिले उन्हें अरेस्ट कर लो। अब कहोगे सर पावर तो प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में था। सिर्फ प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं था, पावर पेट्रोग्राड सोवियत के हाथ में भी था, लेकिन वो इन्फ्लुएंस ज्यादा था उनका, ये अलग बात है। अब एक्शन तो ये भी ले सकते हैं ना, इनके पास भी पावर है और इनके पास भी सपोर्ट है, इनफैक्ट उनसे ज्यादा सपोर्ट था, तो इन्होंने भी एक्शन लिया और इन्होंने मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि जाओ, जस्ट सीज द गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड अरेस्ट द मिनिस्टर्स, ठीक है। अब ये करने के लिए, टू सीज द गवर्नमेंट ऑफिसर्स अरेस्ट मिनिस्टर्स, क्या किया इन लोगों ने? तो इनके पास एक कंट्रोल था शिप पे, अरोरा शिप। अरोरा शिप क्या है? तो वारशिप कह सकते हो सिंपली, क्रूजर था, वारशिप था। वारशिप क्या होता है? जैसे पनडुब्बी वगैरह होती है, ऐसे ही वारशिप था, लड़ाई लड़ने के लिए शिप था, जो रशिया की वन ऑफ द, उस टाइम की वन ऑफ द बिगेस्ट पावर, सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल शिप था अरोरा शिप। इस पे इनका कंट्रोल था, बोल्शेविक का कंट्रोल था, ठीक है। तो दे सेंड द अरोरा ट्रूप, अरोरा शिप टू, अब देखो ये पेट्रोग्राड है, यहाँ पे रिवर नेवा फ्लो करती है, यहाँ पे विंटर पैलेस है, तो रिवर नेवा में विंटर पैलेस के जस्ट पीछे इन्होंने किसको लगा दिया? अरोरा शिप को लगा दिया। इतनी बड़ी सी शिप विंटर पैलेस के पीछे खड़ा कर दिया और विंटर पैलेस पे कब्जा जमा लिया, ठीक है। एंड अदर शिप्स टुक अदर स्ट्रेटेजिक पोजीशंस। स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स मतलब कि जो मिलिट्री के अकॉर्डिंग, मतलब ये मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने प्लान बनाया होगा कुछ,
तो जो भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स था उस पर अदर शिप्स को भी इन्होंने तैनात कर दिया। ठीक है, तो पहला एक्शन इन लोगों ने शिप्स के द्वारा लिया, अरोरा शिप को विंटर पैलेस भेज दिया और अदर शिप्स को अदर स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे भेज दिया। अब देखो बाय नाइट, रात होते होते क्या हुआ, द सिटी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ बोल्शेविक। अब देखो वहां पे पहले इन लोगों ने एक्शन पहले ले लिया था, तैयारी पहले कर ली थी, लेकिन इनके पास उतना, मतलब सिंपली कह सकते हो कि उतना सपोर्ट भी नहीं था और इतने इक्विपमेंट्स वगैरह भी नहीं थे। इनके पास ज्यादा अरोरा शिप एंड ऑल थे, तो इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा और ये अच्छे से तैयारी कर चुके थे। ठीक है, रेवोल्यूशन करने के मूड में थे, तो इन्होंने पूरे सिटी पे बाय नाइट, रात होते होते कंट्रोल कर लिया। अब बाय नाइट दे कंट्रोल द सिटी, वहां पे तो कंट्रोल कर लिया। अब 26 और 27 को, ऑन 26 अक्टूबर एंड 27 अक्टूबर में भी एग्जैक्ट डेट एक बार क्रॉस चेक कर लेना। इसमें क्या हुआ, इन लोगों ने ऑल रशियन, यहाँ पे देखो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। अब ये क्या है सर, टफ लग रहा है नाम। सोवियत क्या है, सोवियत का मतलब होता है काउंसिल, काउंसिल का मतलब सिंपली कह सकते हो ग्रुप। ठीक है, जैसे पेट्रोग्रेड सोवियत बना था, वैसे ही अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हर जगह पे सोवियत का फॉर्मेशन शुरू हो गया था। तो सोवियत कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग, सिंपली कह सकते हो। ऑल रशियन का मतलब रशिया के सारे सोवियत की मीटिंग होती थी। ठीक है, कुछ टाइम्स पे रशिया में जितनी भी सोवियत फॉर्म थी उन सब की मीटिंग होती थी। तो इस 26 मतलब रेवोल्यूशन हुआ, सिटी पे कंट्रोल हुआ और एक बार फिर से ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, रशिया की जितनी भी सोवियत थी सबकी एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में ज्यादातर मेंबर्स जो थे सोवियत के, ठीक है, सोवियत के ज्यादातर मेंबर्स जो थे दे सपोर्टेड एंड अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। लोगों ने कहा कि बोल्शेविक ने जो किया है बिल्कुल सही किया है। और इसके बाद जब इनके एक्शन को अप्रूवल मिल गई तो सेम चीज अदर पार्ट्स में भी किया जाने लगा, अदर पार्ट्स में किया गया और इसमें बहुत सारी सिटीज में फाइट वगैरह हुआ, लड़ाई हुआ, रेवोल्यूशन हुई। और देखो ये आर्म्ड रेवोल्यूशन था पूरा। ठीक है, इसमें हथियार वगैरह यूज हुआ था, आर्म्ड रेवोल्यूशन। जैसे अरोरा शिप वगैरह यूज हो गया, इतनी बड़ी बड़ी वारशिप्स यूज हो गई तो हथियार तो था ही ना। तो ये आर्म्ड रेवोल्यूशन था और इसमें बहुत ज्यादा फाइट हुआ और सबसे ज्यादा फाइट पेट्रोग्रेड में तो हुआ ही था। इसके बाद मॉस्को, जो दो मेन सिटी थी वहां की, पेट्रोग्रेड मतलब सेंट पीटर्सबर्ग जो पहले था इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला, और मॉस्को, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मतलब लफड़ा देखने को मिला। तो 22 दिसंबर आते आते लफड़ा तो हुआ बट बोल्शेविक कंट्रोल्ड मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया, पूरे मॉस्को और पेट्रोग्रेड पे बोल्शेविक का कंट्रोल हो गया और आगे चल के अदर पार्ट्स पे भी बोल्शेविक का कंट्रोल होने लगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द अक्टूबर रेवोल्यूशन। एक बार और शॉर्ट में देखते हैं। देखो हुआ क्या, प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक में कॉन्फ्लिक्ट था। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो हमारे लेनिन थे उनको लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश कर देगी, इसलिए इन्होंने लोगों से बात की, लोगों को मनाया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश कर देगा और अब पावर दोबारा से सोशलिस्ट के हाथ में होनी चाहिए क्योंकि सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो फाइनली 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने मना लिया किसको, पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक के लीडर्स को, फॉर द सोशलिस्ट सीज ऑफ पावर। ये लोग मान गए और इसके बाद एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई जिसके लीडर लियोन ट्रॉट्स्की को बनाया गया। अब इसके बाद ये तो इनकी प्लानिंग थी, जो डेट था वो सीक्रेट रखा गया कि किस दिन एक्शन लेना है। इसके बाद अपराइजिंग बिगन ऑन 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को क्या हुआ, जो वहां के पीएम थे अलेक्जेंडर केरेंस्की, उनको लगा कि कुछ खतरा है तो वो चले गए ट्रूप्स को समन करने, ट्रूप्स को इकट्ठा करने। इसके बाद ऑन नेक्स्ट डे इन मॉर्निंग, सुबह सुबह ये लोग एक्शन लेना शुरू किए और प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स जो थे, जो मिलिट्री लॉयल ट्रूप्स थे, ठीक है, गवर्नमेंट लॉयल, जो गवर्नमेंट के प्रति लॉयल थे, उन ट्रूप्स को भेज दिया गया टू टेक कंट्रोल ओवर द टेलीफोन्स एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज, और साथ में दे वर सेंट टू प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। और इसके बाद ये ट्रूप्स क्या किया, दो बोल्शेविक न्यूज़पेपर की बिल्डिंग्स को भी सीज कर दिया। अब इन रिस्पांस, इसका जवाब देने के लिए मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो कि बोल्शेविक ने बनाई थी, उन्होंने अपने ट्रूप्स को भेज दिया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सीज करने के लिए और सारे गवर्नमेंट्स को
गवर्नमेंट कह रहा हूँ, सारे ऑफिसर्स वगैरह जो थे, मिनिस्टर्स जो थे, उनको अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब इस काम के लिए इन्होंने यूज किया अरोरा शिप एंड अदर शिप्स को। अरोरा शिप सेल टू विंटर पैलेस, रिवर नेवा जो कि विंटर पैलेस के पीछे थी, तो रिवर नेवा में विंटर पैलेस के पास अरोरा शिप चली गई और अदर शिप्स जो थी वो अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन को ले लिया। बाय नाइट, रात होते होते क्या हुआ, होल सिटी, पेट्रोग्रेड सिटी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ बोल्शेविक्स। ये मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो बनी थी, एमआरसी, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, इनके कंट्रोल में आ गई थी पूरी सिटी, और साथ ही साथ जितने भी वहां के मिनिस्टर्स थे वो सरेंडर कर चुके थे, कुछ भाग गए थे, कुछ सरेंडर कर चुके थे। ठीक है, अब इसके बाद ऑल रशियन कांग्रेस बुलाई गई, मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बोल्शेविक के एक्शन को अप्रूव किया गया, और उसके बाद आगे चल के ये अदर पार्ट्स ऑफ रशिया में भी ऐसा एक्शन लिया गया, जिसके बाद पूरी की पूरी कह सकते हो कि दिसंबर आते आते मॉस्को और पेट्रोग्रेड पे पूरी तरीके से बोल्शेविक का कंट्रोल हो गया, और आगे चल के अदर पार्ट्स पे भी बोल्शेविक ने कंट्रोल जमा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे फरवरी रेवोल्यूशन के बाद जो चेंजेस आए थे उसकी वजह से एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ, और उसका आउटकम रहा कि अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ। अब आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन देखो 1905 के बाद डूमा का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद फरवरी रेवोल्यूशन के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाया गया अक्टूबर रेवोल्यूशन में। ठीक है, अब अक्टूबर रेवोल्यूशन में प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा के किसको इस्टेब्लिश किया गया, तो दोबारा से बोल्शेविक के रूल को इस्टेब्लिश किया गया। अब इसके बाद बोल्शेविक के रूल में क्या क्या चेंजेस आए थे सोसाइटी में, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन। कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या, जैसे हम लोग आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन देखा था, वैसे ही अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए थे, ये चीजें हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक